Hello everyone, welcome back to our channel. I did intermittent fasting for 3 to 4 months and I lost around 7 to 8 kgs. More than weight loss, I gained stamina, mental clarity, better mood and better control over my cravings. And it has changed the way I felt, more energetic, more focused. लेकिन जब मैं ये जर्नी कर रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही थी और साथ में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो आपको भी कंफ्यूज करते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में वो सारे मिथ्स को हम बस्ट करेंगे ताकि आप अपनी जर्नी को बहुत क्लैरिटी के साथ कर सकें। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहला मिथ है यू हैव टू स्किप ब्रेकफास्ट टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो देखिए, आपको ब्रेकफास्ट स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो आप कोई भी मील स्किप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट सूट्स यू। इंटरमिटेंट फास्टिंग मीन्स ईटिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम। ये आपको ये नहीं बताता है कि आपको कौन सा मील जो है स्किप करना चाहिए और कौन सा मील खाना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, बस आपको जो फास्टिंग विंडो है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स यू और व्हाट सूट्स योर बॉडी और लाइफस्टाइल। दैट रियली मैटर्स। नेक्स्ट मिथ है इंटरमिटेंट फास्टिंग विल मेक यू लूज मसल। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हमारा मसल लॉस हो जाएगा। देखिए, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भी अगर आप सही से प्रोटीन इंटेक आपका ठीक है और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि फास्टिंग करने से जो है मसल बर्न होने लगेगा, बट देखिए बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए फास्ट करते हैं ना, बॉडी जो है मसल बर्न नहीं करती है बल्कि फैट बर्न करती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है, जो कि अगेन आपके मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मिथ है यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट ड्यूरिंग योर ईटिंग विंडो। तो देखिए, ईटिंग विंडो आपको ये तो डिसाइड कर लेती कि आपको व्हेन टू ईट, लेकिन व्हाट टू ईट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड क्वालिटी स्टिल मैटर्स। तो अगर आप उस ईटिंग विंडो में भी आप अगर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो भी आप वेट लॉस नहीं करेंगे और ना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो हेल्दी ईटिंग इज स्टिल द फाउंडेशन। फोकस ऑन रियल होल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स। फास्टिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद बैलेंस डाइट। तो देखिए, फास्टिंग करने के बाद ईटिंग विंडो में आप जो मन करे वो मत खाइएगा, नहीं तो आपके जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मिथ है इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ओनली फॉर वेट लॉस। बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग शायद वेट लॉस के लिए करते, इवन मैंने भी इसलिए ही किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के वेट लॉस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बेटर हेल्थ, बेटर हार्मोन्स एंड बेटर एनर्जी। तो जब आप फास्टिंग करते हैं ना, ये आपके ब्लड शुगर को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसे कम करता है और ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो ये जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक देता है और सेल्स जो है अपने आप रिपेयर करते हैं। तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट ओनली फॉर वेट लॉस बट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट मिथ ये है कि फास्टिंग स्लोज डाउन योर मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म फास्टिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नहीं होता है, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट होता है। तो जब आप फास्ट करते हैं ना, आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन। वो क्या करती है, आपकी बॉडी में जो फैट है उसे बहुत एफिशिएंटली बर्न करती है। तो अगर आप अनटिल एंड अनलेस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फास्टिंग क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करते हैं और कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव भी करता है। और अगर आप क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर एक्सट्रीम कैलोरी कट पे जा रहे हैं, तब हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाए। लेकिन अगर आप फास्टिंग को बहुत बैलेंस तरीके से, राइट तरीके से कर रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट मिथ है इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। तो देखिए, मैंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए, इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर वुमेन, बट ये है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और माइंडफुल रहना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि वुमेन में जो है सबसे बड़ा रोल हार्मोन्स का होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने फास्टिंग विंडो को बहुत छोटे टर्म के लिए स्टार्ट करें, पहले 12 से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ वुमेन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड या फिर इरिटेबल फील करें, स्पेशली अगर आप लॉन्ग फास्टिंग रख रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, लिसन टू योर बॉडी। अपने पीरियड्स के आसपास ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आप इसे अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अपने पीरियड्स के आसपास जो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है यू विल ऑलवेज फील टायर्ड और डिजी वाइल फास्टिंग। तो देखिए, ऐसा शुरू में ज़रूर हो सकता है कि आपको थकान या चक्कर से आने लगे फास्टिंग के दौरान, लेकिन जैसे जैसे आप बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम देंगे ना, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, बॉडी ना लर्न कर रही होती है एक मोड पे स्विच करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी जो है शुगर को बर्न कर रही होती है एनर्जी के लिए, लेकिन अब जो है बॉडी जो है फैट को बर्न कर रही है एनर्जी के लिए। तो इस मोड पे स्विच करने में ना बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है और हो सकता है इस टाइम के दौरान आपको थोड़ा सा चक्कर या फिर थकान सी लगने लगे, लेकिन जब आप बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टाइम देंगे ना, तो ऐसा आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगा।
अपने आप को हाइड्रेट रखें, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं ताकि आपको डिजीनेस और थकान फील ना हो। लेकिन एक बार जब आपकी बॉडी अडेप्ट कर गई ना तो आपको बहुत ही फोकस्ड और एनर्जेटिक फील होगा। नेक्स्ट मिथ है फास्टिंग कॉजेज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। सच ये है कि आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं होंगी अगर आप ईटिंग विंडो में जो है बैलेंस डाइट लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू आर ईटिंग, अब ये मैटर करता है कि उन आवर्स में जो आप क्या खा रहे हैं। तो अगर आप दिन में 2 मील्स भी ले रहे हैं लेकिन अगर आप उन मील्स में जो है प्रॉपर्ली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सब इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों में बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है क्योंकि उनकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं होती है। तो अगर आप अपने मील्स को अच्छी तरह से प्लान कर रहे हैं ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए। And the last myth is you have to fast for 24 to 48 hours to see the results. तो देखिए सच ये है कि you don't have to go so extreme. अगर आप 12 घंटे से 16 घंटे के बीच में आप कोई भी फास्टिंग विंडो चूज़ कर लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। बहुत से लोगों के लिए अगर वो 13 या 14 घंटे की भी फास्टिंग करते हैं ना तो उससे भी उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनका वेट लॉस होता है, वो बेटर हंगर को कंट्रोल कर पाते हैं और उनकी बेटर एनर्जी भी रहती है। सो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक दिन में जो है 20 से 22 घंटे फास्टिंग रख रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप 12 घंटे की भी फास्टिंग रख रहे हैं लेकिन आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे मिथ्स रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग बर्स्ट किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको काफ़ी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिल गया होगा और आप अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट सूट्स यू एंड स्टिक टू इट। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।